हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक ने और निफ्टी ने आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज निफ्टी की हमारी एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास थी और क्या कुछ हुआ। ओवरऑल मार्केट आज काफ़ी स्लो थी। कुछ ज़्यादा मूव हमारे को देखने को नहीं मिला। बहुत बड़ा गैप डाउन हमारे को आज देखने को मिल गया था। तो कल की क्लोजिंग से आई थिंक हमारे पास 200-250 पॉइंट 200 प्लस पॉइंट्स का हमारा गैप डाउन था आज के दिन। और इस कैंडल को देखने से पहले मैं एक बार 15 मिनट पे आता हूँ और थोड़ा सा हम इंट्रा डे के परस्पेक्टिव से देख लेते हैं, फिर ओवरऑल एनालिसिस भी देखेंगे। तो अच्छा खासा गैप डाउन था, और गैप डाउन मतलब जैसे कल हम बात कर रहे थे, एम पैटर्न बन रहा है, ये नेक लाइन है 43,200, ये वो 44,200। लेकिन मार्केट उससे नीचे ही खुलता है और सीधा उसके बाद बस नीचे फर्स्ट कैंडल अच्छी खासी बनाता है, जैसे कल के दिन इसने किया था। फर्स्ट कैंडल हुई थी और उसके बाद हल्का फुल्का मूव आया, लेकिन बहुत ही स्लो मूव था। बीच में कहीं पे एक बार इसने अटैम्प्ट भी किया था यहाँ कहीं मिड आफ्टरनून के अराउंड, मतलब आफ्टर दी मॉर्निंग सेशन, कि मैं 44,000 के ऊपर टिकूँ, लेकिन टिक नहीं पाया। इवेंचुअली नीचे गया, ठीक ठाक सा फॉल दिखाया, लेकिन इसमें प्रीमियम के प्राइसेस जो थे वो थोड़े धीरे धीरे करके ही जंप कर रहे थे। मैंने इसमें थोड़ा सा पोजीशन बनाई थी, लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट थी। मतलब मुझे 20-30-50 पॉइंट बुक करने के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ा, और मैं इन द मनी ट्रेड कर रहा था। बाय द वे 44,200 का था, और ये 44,000 से नीचे जब चल रहा था, तो आप समझ लीजिए कि कितना मैं इन द मनी था, 200 पॉइंट्स। और उसके बावजूद बहुत ही स्लो मूवमेंट था एट द मनी, और स्लाइटली इन द मनी में तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा। तो ऐसा कुछ था, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप आज के दिन का देखो तो 100 पॉइंट की रेंज ही थी मार्केट की, 44,000 और 43,900 उसके बीच में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी आज वैसे एक बार को 43,800 के करीब अगर एक बार आए ज़रूर, अगर ये यहाँ से नीचे आए। और सेकंड एक्सपेक्टेशन यहाँ कहीं पे मैंने थोड़ा सा बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करी थी 44,000 के ऊपर, जब मार्केट थोड़ा सा टिक रहा था और निफ्टी भी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग चल रहा था, कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलेगी, शायद 44,100 या डे हाई के करीब पहुँचने की कोशिश करे। लेकिन मार्केट वैसा कर नहीं पाई। इवेंचुअली मार्केट ने नीचे ही क्लोज किया। स्पॉट आपको दिख रहा होगा जरूर 43,993 पे, लेकिन एक्चुअल आपका थोड़ा सा जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी इससे नीचे ही हमारी आई है, राइट। तो ये तो हमारा इंट्राडे का पर्सपेक्टिव हो गया। एक बार मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और फिर हम वापस आएंगे 15 मिनट में, अगर कोई हमारे को ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी सपोर्ट ही दिख रही है हमारे को, राइट। ये 43,500 43,800 का ये जो हमारा एरिया है, यहाँ अच्छी खासी सपोर्ट ही हमको दिख रही है। मैं यहाँ पे कुछ लेवल मार्क कर देता हूँ। तो मेरे लिए अभी जो जोन निकल के आ रहा है ना, एक तो नीचे आ रहा है 43,800 का, 44,000 पे अभी मार्केट हमारी ऑलरेडी खड़ी हुई है, राइट। इससे ऊपर अगर निकलता है तो 44,200 पे कई बार सपोर्ट ली थी, वहाँ अब रेजिस्टेंस का काम हमारा करेगा, राइट। तो ये कुछ रेजिस्टेंस या कुछ लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं। इसके नीचे 43,500, तो ये कुछ हमारे जोन्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर एक जोन से मार्केट निकलती है तो दूसरे जोन में फंसेगी और थोड़ा सा रुकेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद अभी बहुत बड़ा मूव ना दिखाए। कल के दिन की वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने ओपन इंटरेस्ट को देख के डिस्कस किया था कि पुट राइटर्स इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती भी है तो वो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं देने वाली, स्लो मूवमेंट ही रहेगी। और मार्केट ने वही किया, स्लो मूवमेंट ही हमारे को दी है। बायर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल था दिन आज का, बहुत फास्ट मूवमेंट हमारे को मिली नहीं। शुरू शुरू में किसी ने पोजीशन बना ली हो फर्स्ट 5 मिनट में, बट मेरे को लगता है वो हमेशा रिस्की ही रहती है। तो ये जो जोन्स मैंने आपको बताए हैं, नीचे 43,800, फिर 43,500 आता है, उससे ऊपर अगर आप जाओ 44,000 और 44,200, अभी ये जोन मेरे को दिख रहा है। इसके बीच में मार्केट शायद अगले 2-4 दिन अभी ट्रेड करे, मे बी कोई एक ट्रिगर की वेट हो। मेरे ख्याल से कुछ आरबीआई की मीटिंग थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या मीटिंग है क्या नहीं है। मैं फ़िलहाल इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अगर इनकी यूजुअली जो मैंने एमपीसी की इनकी मीटिंग होती है ना, वो हमेशा 2-3 दिन की होती है, और थर्सडे को सुबह 10 बजे हमारे गवर्नर साहब आते हैं और वो आके अपना फैसला सुनाते हैं, जो भी उन्होंने रेट इंटरेस्ट का करना होता है। अभी इसका मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने इसको फॉलो ही नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा हूँ, और इसको ही देख लेंगे बस। तो ये मेरे लेवल्स हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ही मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड दिख रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा किसी एक तरफ को भी भागती हुई मुझे दिख नहीं रही। 15 मिनट में आके एक बार फिर दोबारा से थोड़ा सा ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, और फिर ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड डाउन टर्न का ही है, वही हमारा लोअर हाई चलता जा रहा है। बट यही है कि कुछ
बहुत बड़ी मूवमेंट मिली नहीं। एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखें कुछ निकलता है, कुछ तो बन रहा है भाई, कुछ तो हमारा चैनल टाइप सा बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको मैं और भी एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो ये फिर शायद इसको टच नहीं करेगा ज़्यादा, तो इसको यहीं पे ही रखते हैं, आई थिंक यही सही रहेगा। तो फिलहाल के मेरे उसके हिसाब से तो यही चल रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा पुरानी ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर इसको लेके जाऊं, तो यहाँ कहीं पे मैं इसको प्लेस करूं और इन पॉइंट्स को टच करते हुए तो उस हिसाब से इसको एक्सटेंड करते जाए, आई थिंक ये बेटर रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ज़्यादा दिनों का डेटा है। तो उस हिसाब से तो मार्केट का जो सपोर्ट काइंड ऑफ है जहाँ से ये बाउंस कर रही है, थोड़ा सा नीचे है, तो नीचे है स्पेस अभी जाने की। एक तो ये इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होने के बाद ना फिर मार्केट के अंदर दम खत्म हो जाता है सारा दिन कुछ करने का, और खुला भी एकदम ही सपोर्ट के पास 44,000 से 100 पॉइंट ऊपर, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है, कन्विंसिंगली ट्रेड लेना मुश्किल हो जाता है उस केस में। तो फिलहाल इस एक ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे और देखते हैं हमारा क्या बनता है। ओपन इंटरेस्ट को भी एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, और 4 अक्टूबर नहीं, हमको नेक्स्ट मंथ का चाहिए, 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो 44,000 पे ही हमारे वो ही स्ट्रैडल राइटर्स बैठे हैं। अब ये स्ट्रैडल बनाया इन्होंने कि ये कौन है, तो ये स्ट्रैडल राइटर्स बैठे हैं, तो आई थिंक इनको देख के तो यही लग रहा है कि फिलहाल के लिए 1-2 दिन शायद मार्केट बहुत ज़्यादा मूव ना करे, और अगर नहीं करा तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, फिर हमारे को अगला हफ्ता थोड़ा सा ट्रेंडी देखने को मिल सकता है। ये हफ्ता था अभी थोड़ा सा शॉर्ट, तो लेट देम बिल्ड अप। मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से 1-2 दिन साइडवेज होए और उसके बाद फिर कुछ मूव दे, तो देखने में मतलब फिर देखते हैं कोई अच्छा ट्रेंडी डे हमारे को देखने को मिलेगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, राइट, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, मेरे को बहुत बड़ा मूव इसमें दिख नहीं रहा। अब आते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर जिसकी एक्सपायरी कल के दिन है, और इसमें पहले 1 डे के हिसाब से देख लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे जो हमने कल एक ट्रेंड लाइन टाइप से ड्रॉ करी थी, तो उसके नीचे मार्केट ने गया तो है, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया इसने, मतलब वहाँ से थोड़ा हैमर टाइप सा इसने बना दिया। इस ट्रेंड लाइन को भी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, अभी इसका कोई रोल मुझे दिख नहीं रहा। तो यहाँ से अगर मैं कुछ लेवल्स देखूँ, तो नीचे तो मेरा सपोर्ट यहाँ पे था ही, जो अच्छा खासा सपोर्ट था मेरा, यार देखो ड्राइंग। तो यहाँ से मेरा जो सपोर्ट था 19,000, मतलब 200, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बनी है, लेकिन ये मतलब 19,200 का जोन मेरा निकल के आता है तकरीबन, राइट। तो 19,200 के करीब का जोन है। ये मार्केट आज नीचे से 400 के नीचे गई तो थी, लेकिन बार बार इसने उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, तो मैं यहाँ पे 19,400 के एरिया को मेक और ब्रेक मान के चलता हूँ। 19,400 से ऊपर निकला तो थोड़ा सा हमारे को अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मार्केट ने वैसे किया था। आज लास्ट के हाफ एन आवर में 400 के ऊपर निकला था, तो फिर 450 तक भी चला गया था एक बार को। तो अगर ये 19,400 से ऊपर टिकता है, तो चांसेस हैं कि ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हमारे को वापस दिखा सकता है। एटलीस्ट कैंडल पैटर्न तो यही दिखा रहा है, राइट। लेकिन ऊपर जाएगा भी तो अभी जैसे मार्केट ओवरऑल डाउन टर्न में बनी हुई है, तो डाउन टर्न में एवरी राइज इज अ सेल, हर एक राइज पे लोग बेचते हैं। तो वो देखेंगे हम यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो निकला तो 19,500 का लेवल है, 19,600 का लेवल है, मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ 19,600 या यहीं कहीं तक होना चाहिए अगर ये से ऊपर निकला तो। और नीचे की तरफ हमने जैसे बात करी 19,350, 300 लगा लेते हैं से 250, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इससे नीचे मार्केट एकदम से फिसलता हुआ तो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, अगर कोई खतरनाक सी न्यूज़ आ जाए या कुछ हो जाए तो और बात है, राइट। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा ये एक जोन टाइप सा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में मुझे कोई बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा, बाकी तो एक्सपायरी है, वो कुछ भी कर सकती है, हम देखते हैं उसको 15 मिनट में एक बार ही देखते हैं मार्केट ने इंट्राडे में अगर कुछ किया है हमारे को, कोई पैटर्न दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक चीज़ आप देखते जाओ कि यहाँ पे लोअर लो बने थे, इधर थोड़ा सा इसने लोअर लो को हटाने की कोशिश करी, अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, रिकवर करा अच्छा, लेकिन फिर दोबारा से लोअर पे ही आ गया। तो मार्केट ने कोशिश करी है उसके बाद लोअर लो को, स्विंग्स को तोड़ दें, कि ये स्विंग्स को तोड़ा देखो इसने, तो लेकिन अपने हायर हाई नहीं बना पाया, राइट, अच्छे से। यहाँ पे भी कोशिश करी थी, नहीं, यहाँ पे हल्का सा नीचे गया, लेकिन उसके बाद इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया है, ऊपर की तरफ आया है। तो निफ्टी को देख के ऐसा लग तो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ अटेम्प्ट हो रहा है ऊपर जाने का, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पा रहा। अब ऊपर जाने के लिए कोई सेक्टर,
कोई पर्टिकुलर एरिया जो है उसको सपोर्टिव होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बैंक निफ्टी है जो थोड़ा सा ड्राइव करे निफ्टी को ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस बनी हुई है, आज HDFC ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे ही बैंकों का बुरा हाल था। एक्सिस बैंक 1000 से नीचे आ गया, SBI 600 से नीचे आ गया, तो ऐसे प्रॉब्लम रहती है। अब देखते हैं मार्केट में ओवरऑल क्या रहता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कोशिश कर रही है ऊपर जाने की। क्या ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है वो हमको देखना पड़ेगा। मैंने लेवल आपको बता दिया, 400 से ऊपर है तो चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। तो उस हिसाब से प्ले करेंगे। एक बार इसका भी ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट लीजिए कल के दिन का। अब देखिए कल के कंपैरेटिवली, बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली यहाँ पे कितना डिफरेंट लग रहा है आपको। यहाँ पे आपको अच्छे खासे पुट राइटर दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंपटीशन तो है कम से कम कॉल राइटर्स को, लेकिन कल तो था ही नहीं उसमें। तो यहाँ 400 पे हमारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, देख के ऐसा हमको लग रहा है। तो 450 का मैक्स पेन है जो करंट लेवल था, लेकिन यही दिख रहा है मेरे को। एक मिनट होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकंड, इसको अच्छे से मार्क करके ही देख लेते हैं। यस 19500 पे है, तो 19400 पे हमारे अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हैं। तभी इसको मैंने बता दिया 19400 से नीचे फिसला तो ये हमारे सारे भागेंगे, डाउन मूव मिल सकता है। अगर 19400 से ऊपर रहा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर मुझे लगता है ये लोग इतनी आसानी से इसको ऊपर जाने देने वाले हैं नहीं। तो प्ले तो यही बनता है कि अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर जाने दीजिए, इसको रिजेक्शन कहीं से ढूंढिए और डाउन टर्न के लिए प्ले करिए। या फिर अगर ये सीधा डाउन टर्न के लिए आता है तो वहाँ की तरफ की लिए प्ले करिए। यही मेरे हिसाब से तो दो प्ले बनते हैं। ऊपर साइड की तरफ जाएगा, कॉल खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से कॉल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगे और आप लोग ट्रैप हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा टिके यहाँ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा 500-600 के करीब ही बनता है, वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आता है तो आपको अच्छा मूव दिखा सकता है। बाकी एक्सपायरी है कल के दिन, देखते हैं क्या मूव हमारा रहता है। कोई बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें दिखने का, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मेरे को लग रहा है अगले 2-3 दिन मार्केट शायद थोड़ी स्लो रहे। बाकी देखते हैं क्या है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ स्लो रहे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, और अगर मैं गलत हुआ तो मार्केट ट्रेंडी होगी और हम सबके लिए बहुत अच्छा ही सीन होने वाला है, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।